के लिए अमेरिका जो है उसने ये द रेजिस्टेंस फ्रंट को जो बैन किया है, इसकी क्या लॉजिक हो सकती है? हर टेररिस्ट को अगर किसी को टेररिस्ट बोला जाए या टेरर ऑर्गेनाइजेशन बोला जाए, हमारी तरफ से सफाइयां जानी क्यों शुरू हो जाती हैं? हमें हमेशा ये क्यों लगता है कि अगर किसी किस्म की कोई एलिगेशन लगी है या फिर टेरर फंडिंग की या फिर टेरर ऑर्गेनाइजेशन की तो वो भारत ने करवाया है? क्योंकि अगर इंडिया इतना स्ट्रांग होता कि वो हमारे ऊपर उनके कहने से कोई कुछ भी मान जाता तो फिर तो उन्होंने हमारी ऐसी तैसी कर देनी चाहिए थी। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि अब हम वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे कि जिसकी वजह से हमें ये कहा जाए कि आप इन्वॉल्व हैं, तो इसमें फिर क्या प्रॉब्लम है? तो पाकिस्तान को तो फिर यूएन के ऊपर केस कर देना चाहिए कि ये लोग तो बेचारे डिसमेंटल हो गए, तो काम ही कुछ नहीं कर रहे, ये तो टोपियां सी के गुजारा कर रहे हैं और आपने इनको टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। ये वो जिसे कहते हैं ना कुत्ते की दुम है, ये सीधे नहीं होते। हम तो हाफिज सईद को भी नहीं मानते कि वो टेररिस्ट है, हालांकि यूएन ने कह रखा है। अभी भी अगर आप गूगल करें तो आपको हाफिज सईद का नाम मिल जाएगा और डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन हम कहते हैं नहीं, वो तो मसीहा है, वो तो यहाँ पे मदरसे चलाता है, वो तो बड़ा नेक आदमी है। जेलों में कैद है मैडम, इज्जत किसने की? जेल इधर वो हाउस अरेस्ट है, आराम से दंदनाता फिर रहा है अपने बड़े से बंगले के अंदर, लॉन में टहल रहा है, टीवी देख रहा है, एसी चला रहा है, घर वाले बैठे अपनी मर्जी के खाने खा रहा है। मैडम आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान बदल चुका हुआ है? आप को भी अपना इंप्रेशन जो है उसको अपडेट करना चाहिए। ये बदला हुआ पाकिस्तान है, ये ऑर्गेनाइजेशंस खत्म हो चुकी हैं। मैं आपको कितने सिर्फ 11-12 साल से जानती थी, मैं टीवी चैनल पे थी सर। आप 1 इंच आपकी सोच नहीं बदली सर, मैं बाकी लोगों का क्या कहूँ। आप जो पहले दिन आप सोचते थे सर वही पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों टीआरएफ पे बैन क्या लगा है, चीमा की हालत खराब हो गई है, उसका असली चेहरा सामने आ गया। आप जानते हैं चीमा हमेशा यही बोलता रहा है कि जी हम तो आतंकवादियों के खिलाफ है, हम आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, हम ये है, हम वो है, कोई मदद करो हमारी। अब देखिए टीआरएफ जैसे टेररिस्ट ग्रुप के ऊपर जैसे ही अमेरिका ने सैंक्शन लगाया है, चीमा बिलबिला उठा है। वो ये पूछ रहा है कि भाई इस पे क्यों लगाया है, ये तो बड़े शरीफ लोग हैं, ये तो वापस जा रहे हैं अपने अपने कामों पे जा रहे हैं, सब छोड़ दिए इन्होंने। अब एक बात बताइए दोस्तों, अमेरिका जैसा देश, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, भारत जैसा देश, ये क्या बेवकूफ़ हैं? दुनिया बेवकूफ़ है, यही सच्चे हैं। मतलब जो इनके मतलब का काम कर रहा हो वो ठीक है, जो इनके मतलब का ना हो वो गलत है। मतलब वो जो जिहादी हैं, आतंकवादी हैं, कल तक वो इनके लिए एसेट थे। भारत के खिलाफ करते हैं तो वो इनके लिए जिहादी हैं, और अगर इन्हीं के खिलाफ करें तो वो आतंकवादी हैं। अब सोचिए कितना बड़ा दोगलापन है। लेकिन आज आरजू ने टिका के पेला। पूरी वीडियो देखेंगे ना आपको मजा आ जाएगा दोस्तों। मैडम ये अमेरिका की जो हुकूमत है उसने क्या किया है कि उसने एक ग्रुप है कश्मीर के अंदर, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसको वो ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली लश्कर तैयबा की प्रॉक्सी है। आपको क्या समझ आ रहा है? बेसिकली अमेरिका जो है उसने ये द रेजिस्टेंस फ्रंट को जो बैन किया है, इसकी क्या लॉजिक हो सकती है? अगर उन्होंने टीआरएफ को अगर कहा है कि जी आप ये मतलब टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर हम हर जगह टांग क्यों उड़ाते हैं? मुझे समझ में नहीं आता। हर टेररिस्ट को अगर किसी को टेररिस्ट बोला जाए या टेरर ऑर्गेनाइजेशन बोला जाए, हमारी तरफ से सफाइयां जानी क्यों शुरू हो जाती हैं? वो ऑर्गेनाइजेशन जाने और वो लोग जाने, यूएन जाने। लेकिन अभी इस वक्त भी इसाक डार साहब जो हैं वो जाकर और वहां पर उनका क्लिप जो आपने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया भी था वो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हमने उनको निकलवाया लिस्ट में से और हम उनके साथ हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि हम हर वक्त इस तरह के लोगों के साथ क्यों खड़े रहते हैं। अब उन्होंने अगर उनको टेरर उसमें डाला है तो मुझे समझ नहीं आ रही कि उनसे क्या इतनी हमदर्दियां आ रही होती हैं। पहले ही हम फंसे में मुश्किल में, हमें पहले ही जो है वो इल्जाम लगता है कि हम टेरर फंडिंग करते हैं, कि भी टेररिस्ट को जो है वो सपोर्ट करते हैं। इस किस्म की बातें हमारे लिए कही जाती हैं और फिर हम उठकर कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे और वो बात जो है बिल्कुल एक तरह से कहिए वो बिल्कुल साबित हो जाती है। नहीं, लेकिन मैं आपको नहीं लगता कि भारत को एक नया पंचिंग बैग चाहिए? और उन्होंने कहा कि ठीक है, लश्कर तैयबा जो है वो तो अब एग्जिस्ट नहीं करती, सरवाइव नहीं करती, डिसमेंटल है, उसकी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। सर हमें हमेशा ये क्यों लगता है कि अगर किसी किस्म की कोई एलिगेशन लगी है या फिर टेरर फंडिंग की या फिर टेरर ऑर्गेनाइजेशन की तो वो भारत ने करवाया है?
ये भी तो हो सकता है कि वो तमाम लोग, वो तमाम फैक्टर्स हमारे यहाँ मौजूद हों, वो तमाम गलती हमारी हो। क्योंकि अगर इंडिया इतना स्ट्रांग होता कि वो हमारे ऊपर उनके कहने से कोई कुछ भी मान जाता, तो फिर तो उन्होंने हमारी ऐसी तैसी कर देनी चाहिए थी। जितना हम लोग समझते हैं कि हमारी उनके साथ दुश्मनी लगी हुई है, जो हमने बना कर रखी है अपनी वजह से, तो उसको अगर इतना पावर होता हिंदुस्तान के अंदर कि वो किसी को भी कुछ कहेंगे, यूएन को या किसी को, और वो बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी बात के वो पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस पे या पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देंगे, तो फिर तो बहुत आसान काम था। वो तो अभी तक हमें बिल्कुल जैसे कहते हैं हमारा खाता बंद कर चुके होते। लेकिन उसके बाद हमारे वो पॉइंट्स निकल भी तो आते हैं ना, हमारी वो वीकनेसेस सामने भी तो आ जाती है, हमारी गलतियां। उसका क्या करेंगे? सिर्फ भारत के कहने से थोड़ी काम हो रहा होता है। जैसे मैंने एफएटीएफ की एग्जांपल दी कि वो 27 पॉइंट्स जो थे वो भारत ने थोड़ी रखे थे, वो तो जिन्होंने एफएटीएफ में डाला था उन्होंने रखे थे। और हमने इनकार नहीं किया, हमने एक चीज के लिए भी नहीं कहा कि नहीं नहीं ये तो हमारे अंदर है ही नहीं, ये 27 पॉइंट्स आप गलत बता रहे हैं। हम लग गए उसको क्लियर करने में। तो सर वो लोग सिर्फ इल्जाम थोड़ी लगा रहे होते हैं, सबूत भी दे रहे होते हैं। और फिर ये जो आप कह रहे हैं ना वो डिसमेंटल हो गए ग्रुप और काम नहीं कर रहे, मुझे नहीं लगता। ये तो नाम बदल बदल के इलेक्शन तक में आ जाते हैं। खासतौर पे ये हाफिज सईद का ग्रुप तो कई बार सुनने में आया कि इलेक्शन तक लड़ गया और नाम बदल कर आ गए, फिर दोबारा से इनके ऊपर एक्शन हुआ था। और ये अकेले नहीं है, कई लोग ऐसे जो अपने ग्रुप का नाम चेंज कर देते हैं और फिर आ जाते हैं। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि अब हम वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे कि जिसकी वजह से हमें ये कहा जाए कि आप इन्वॉल्व हैं। तो इसमें फिर क्या प्रॉब्लम है? मतलब दे आर कॉमन ह्यूमन बीइंग, मतलब इंसान है, उन्होंने भी तो अपना बिजनेस करना है, कुछ जिंदगी गुजारनी है। तो मतलब अगर ग्रुप खत्म कर दिए हैं तो दैट इज समथिंग गुड। मतलब जिन लोगों ने किए हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि नहीं? तो पाकिस्तान को तो फिर यूएन के ऊपर केस कर देना चाहिए कि ये लोग तो बेचारे डिसमेंटल हो गए, तो काम ही कुछ नहीं कर रहे, ये तो टोपियां सी के गुजारा कर रहे हैं और आपने इनको टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। तो हम उनके ऊपर केस क्यों नहीं कर देते? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं और कहें ये देखो इतने आम से लोग हैं बेचारे, इतने गरीब लोग हैं, इतने सीधे हो गए, तो तीर की तरह सीधे हो गए और आप लोग इनका नाम डाले जा रहे हैं, तो उनके ऊपर उल्टा केस कर दे पाकिस्तान जाके, अगर इतना ही कॉन्फिडेंट है लोग। जबकि आप जानते हैं कि ये लोग नाम बदल कर आते हैं और इनका कोई काम नहीं बदलता, ये वही रहते हैं जो ये हैं। ये वो जिसे कहते हैं ना कुत्ते की दुम है, ये सीधे नहीं होते। हाँ, इनका तरीका है वारदात चेंज हो सकता है कि ये पहले किसी और तरीके से ऑपरेट करते हो, अब कोई और तरीका इन्होंने कर लिया हो, ये जरूर हो सकता है। लेकिन ये सुधर जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि ये सुधरने वाली चीजें हैं। आपका क्या ख्याल है, अमेरिका ने क्यों इस ग्रुप को सैंक्शन किया है इस वक्त? What do you make of this? सर कुछ पॉइंट्स उनके हाथ में आए होंगे जब भी किया होगा ना, कुछ ऐसे बस सिर्फ इसलिए कि उनको ऐसा लगा। अमेरिका कोई हम लोगों की तरह तो काम नहीं करता कि मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा तो नहीं होता ना। कुछ ना कुछ सर पॉइंट्स उनके सामने आए होंगे, चाहे भारत ने दिया हो या किसी ने भी दिया हो, फिर उन्होंने उनको वेरीफाई किया होगा। अगर भारत भी कर रहा है तब भी वो वेरीफाई करेंगे, भारत के सिर्फ कह देना तो काफी नहीं होगा, वरना तो अभी तक यहाँ पर जितने लोग इनमें से आधे तो अरेस्ट हो गए होते। तो वो अगर भारत का ही जोर चल रहा होता, भारत ने उन्हें कुछ ना कुछ बताया होगा, उसके बाद उन्होंने उसको वेरीफाई किया होगा, के बाद इनके ऊपर इल्जाम लगा होगा। लेकिन इस वक्त इसाक साहब को बात नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने ऐसा बात करके और साबित कर दिया कि हाँ वो जो ये कहते हैं ना नॉन स्टेट एक्टर, तो उन्होंने बता दिया कि नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, ये स्टेट एक्टर ही है। हम तो हाफिज सईद को भी नहीं मानते कि वो टेररिस्ट है, हालांकि यूएन ने कह रखा है। अभी भी अगर आप गूगल करें तो आपको हाफिज सईद का नाम मिल जाएगा और डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन हम कहते हैं नहीं, वो तो मसीहा है, वो तो यहाँ पे मदरसे चलाता है, वो तो बड़ा नेक आदमी है। हमारे जो पैनलिस्ट, पाकिस्तानी पैनलिस्ट जो इंडियन टीवी पे जाते हैं, वो गले फड़ फड़ के बोल रहे होते हैं कि जी वो तो बड़ा अजीम इंसान है। और कुछ ने तो ये भी कहा, मेरे सामने की बात है, मैंने खुद देखा है, कि उन्होंने कहा कि जी अगर इतना अच्छा बंदा है तो आपने उसको हाउस अरेस्ट क्यों कर रखा है? कहते हो तो उसकी जान बचाने के लिए किया है, वरना आप लोग अटैक कर देंगे। तो हमारे यहाँ तो इस किस्म के लोग हैं ना, हमारे यहाँ तो जो इसके ऐसे लोग होते हैं, हाफिज सईद, मसूद अजहर या इस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशन जिनको बैन किया जाता है, वो तो हम तो उनके वैसे ही फैन होते हैं। हम कहते हैं नहीं ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं वो तो बात मैटर ही नहीं करती। हमने तो आज तक नहीं कहा कि कोई टेररिस्ट हमारे यहाँ है। हमारे तो उसामा बिन लादेन भी शहीद बताया था इमरान खान ने। तो हमारे लोग तो इस तरह के हैं, तो वो बेचारे क्या करेंगे? ना तो हम अमेरिकन की समझ में आते और इंडिया की समझ में वैसे बिल्कुल नहीं आते। तो वो जा के बेचारे वहां यूएन में बात करते हैं, फिर यूएन को वो सबूत देते फिरते हैं और उसके बाद हम कह देते हैं कि नहीं ये तो ना इंडिया को खुश करने के लिए। सर इंडिया को क्यों खुश करना चाहेगा अमेरिका? मतलब अमेरिका को इंडिया से ऐसा क्या चाहिए जो हम उसे नहीं दे रहे?
अफगानिस्तान के लिए हम हाजिर हैं, जब बोलो जाके वहां पे हम कुछ भी कर देते हैं। ईरान के लिए हम मौजूद हैं, चाइना को हम हार्ड टाइम देते हैं जब अमेरिका के, और इंडिया के लिए भी हम हैं। तो फिर इंडिया से क्या चाहिए अमेरिका को कि वो इंडिया को खुश करना चाहेगा? ये तो फ्री में हम बट रहे हैं ना, हमारे हमारे के लिए बोल हमारे लगते हैं। नहीं, इंडिया से उनको ये चाहिए था, बेसिकली जो पॉइंट मेरा है वो यहाँ पे, इंडिया से ये चाहिए था कि इंडिया बेसिकली इज नॉट हैप्पी द वे अमेरिकन्स ट्रीटेड विद द इंडियंस इन दिस इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। असल में बात तो ये है ना, ये तो आप मानती है ना कि इंडिया कहता है अमेरिका ने हमारा कोई साथ नहीं दिया, तो ये बेसिकली उनको साथ देना मुतरादिफ है। और वैसे भी अमेरिका की जो सैंक्शंस होती हैं वो कौन सी यूएन की सैंक्शंस हैं, उनके से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन समहाउ इंडिया ने कन्विंस कर दिया। तो इट मींस कि ये पाकिस्तान को मजीद ड्रैग करना चाहते हैं, वापस उसी गेम में लेके आना चाहते हैं, तो पाकिस्तान को मजीद घसीटो इसी चीज के अंदर, ये चीज नजर आ रही है। आपको नहीं लगता कि ये दोबारा फ्रेमवर्क हमारे लिए एक जाल जो है वो बुना जा रहा है मैडम? सर आप ही खुद ही कह रहे हैं कि अमेरिका की सैंक्शंस की परवाही कोई नहीं करता, फिर हमारी चीखें क्यों निकली हुई हैं? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम फंस रहे हैं। हमें ये डर है कि जो इल्जामात लगाए गए हैं, जो एलिगेशंस लगाई गई हैं, वो साबित हो जाएंगी, और जब वो साबित हो जाएंगी, जाहिर है उसमें हो सकता है भारत भी मदद करे, वो भी कई सबूत दे दें, हमारे यहाँ से वैसे ही पता लग जाता है, तो फिर आपको हो सकता है ये लग रहा है उस वजह से हमारे हम लोग चीखें मार रहे हैं और हम डरे हुए। अगर अमेरिका की सैंक्शंस की परवाही कोई नहीं करता तो करने दे, जो मर्जी बोले कि वो टेररिस्ट है। ये वैसे भी हाफिज सईद को वो बोल बोल के बेचारे अमेरिका का गला बैठ गया यूएन का कि जी ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, लेकिन हमने फिर भी उसको हीरो बना के रखा है। जेलों में कैद है मैडम, इज्जत किसने की? जेल इधर वो हाउस अरेस्ट है, आराम से दंदनाता फिर रहा है अपने बड़े से बंगले के अंदर, लॉन में टहल रहा है, टीवी देख रहा है, एसी चला रहा है, घर वाले बैठे अपनी मर्जी के खाने खा रहा है। मैडम आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान बदल चुका हुआ है? आप को भी अपना इंप्रेशन जो है उसको अपडेट करना चाहिए। ये बदला हुआ पाकिस्तान है, ये ऑर्गेनाइजेशंस खत्म हो चुकी हुई हैं। सर पिछले मैं आपको कितने सर 11-12 साल से जानती थी, मैं टीवी चैनल पे थी सर। आप 1 इंच आपकी सोच नहीं बदली सर, मैं बाकी लोगों का क्या कहूँ। आप जो पहले दिन आप सोचते थे सर, वही पॉइंट ऑफ व्यू क्या सोचते हैं? नहीं, मैं एक बात कह रही हूँ कि मैंने आपको बदलते हुए नहीं देखा सर। आप जो पहले दिन जो आप बात करते थे ना, देखा आपने, आरजू ने कहीं नहीं छोड़ा इसको, एक एक चीज सही बोली है। जो वाकई पाकिस्तान का दोगलापन है, चीमा का दोगलापन है, एक एक चीज दिखा दी है उसने कि भाई तुम लोग क्या हो। ओसामा बिन लादेन को तुम शहीद बोलते हो, हाफिज शहीद हो गया, जब बाकी दूसरे टेररिस्ट है उनको तुम हीरो बताते हो, उनको घरों में कैद रखते हो दिखाने के लिए कि जी हाउस अरेस्ट है। तो एक बात बताइए दोस्तों, कभी कोई हाउस अरेस्ट भी होता है? और वो भी टेररिस्ट, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, जिसके ऊपर इतने लाख का इनाम हो, ये उसको अरेस्ट बताते हैं। वो गाड़ी में घूम रहा है, आप जो सही कह रही है, वो तो खूब मजे से घूम रहा है, खा पी रहा है। अब वही था ना जो मुर्दगे के अंदर जो चला रहा था। अब इनके लोग जब मरते हैं तब इनको चीखें लगती हैं। भारत तो करेगा ही, मोदी जी ने साफ बोल दिया भैया हम नहीं छोड़ेंगे, जहां मर्जी हो हम नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी कर लो तुम। लेकिन अब इनके ऊपर बैन लगने की वजह से ये हो गया है कि अब इनको ये खतरा हो गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बैन लग गया, वो पाकिस्तान के अंदर है, तो कल को भारत इनको FATF में घुसेड़ देगा। अब इनको इस चीज की टेंशन हो रही है। तो दोस्तों ये होना है, ये तो लिख लो आप पाकिस्तान के साथ। अब क्योंकि अब भारत अब चीन के साथ थोड़ा सा बढ़ा रहा है अपने, अमेरिका वैसे ही भारत को खींच रहा है, तो पाकिस्तान का समझ लीजिए कि आने वाले दिनों के अंदर जो हाल होने वाला है बस वो तो पूछिए मत। हालांकि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इन दोनों को आराम से निपट लेंगे। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।